अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन्स पर तारीख पर मबनी ड्रामों का रुझान बढ़ चुका है। जहां शायकीन को हम टीवी के ड्रामे आंगन का तवील अरसे से इंतज़ार था, वहीं अब प्रोड्यूसर मोमिना जुरैद ने जल्द एक और ऐसा ड्रामा बनाने जा रही हैं। इस नए ड्रामे की कास्ट और हिदायतकार दोनों आंगन से मुख्तलिफ होंगे। ख्याल रहे कि आंगन ड्रामे की कहानी तकसीम बर-ए-सग़ीर पर मबनी है, जिसमें सजल अली, अहद रज़ा मीर, सोनिया हुसैन, एहसन खान, हिरा अमानी और मावरा हुसैन मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं हम टीवी पर जल्द नशर होने वाले तारीख पर मबनी नए ड्रामे में बुशरा अंसारी, आसमा अब्बास और ज़ारा नूर अब्बास काम करेंगी। चंद रोज़ कबल इन तीनों अदाकाराओं की इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद इस ड्रामे की खबरें सामने आईं। इस ड्रामे का नाम दीवार शब रखा गया है, जिसमें उन तीनों अदाकाराओं के साथ नौशीन शाह और मोहसिन अब्बास हैदर भी काम करेंगे। इस ड्रामे की हिदायत इकबाल हुसैन दे रहे हैं, जो कि इससे कबल नज़र बद जैसे ड्रामों को डायरेक्ट कर चुकी हैं। ज़ारा नूर अब्बास ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि अपनी वालदा और खाला के साथ काम करना किसी ख्वाब पूरा होने से कम नहीं है। अदाकारा का कहना था कि मुझे अपनी वालदा और खाला के साथ काम करने का मौका मिला और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि ये दोनों ख़वातीन कैमरे पर कमाल दिखाती हैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार और माजी की मकबूल अदाकारा रीमा खान ने शादी के 8 साल बाद पहली बार अपनी शादी से कबल और बाद की ज़िंदगी पर खुलकर बात की है और बताया कि उन्हें ज़िंदगी में किस कदर मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। अगरचे शादी के बाद रीमा खान को चंद मंसूबों में परफॉर्मेंस करते देखा गया, ताहम वो शादी से कबल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मसरूफ़ और बड़ी अदाकारा थी। रीमा खान ने 2011 में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर तारिक शहाब से शादी की, जिससे उन्हें एक 4 साला बेटा भी है। हाल ही में उन्होंने एक निजी मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शादी के बाद की मुश्किलात समेत शादी से कबल की ज़िंदगी पर भी बात की और बताया कि किस तरह अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी। रीमा खान का कहना था कि शादी के बाद उन्होंने शोबिज़ और अपने ससुराल वालों का एतबार हासिल किया और वहाँ अपना अहम मुकाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की। इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपनी घरेलू ज़िंदगी पर ही ध्यान दिया और अदाकारा का कहना था कि चंद साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो अपने ससुराल और शोहर का एतबार जीतने में कामयाब हो गई, जिसके बाद ही उन्होंने शोबिज़ में एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखा। रीमा खान ने बताया कि उन्हें अमेरिका मुंतकिल होने के बाद थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ी, ताहम अब वो इस बात पर खुश हैं कि उन्हें वहाँ बहुत इज़्ज़त और अहमियत दी जाती है और लोग उनसे मिलने के बाद ये कहते नज़र आते हैं कि वो अपनी बेटियों का उन जैसा बनाना चाहते हैं। रीमा खान ने इस बात पर भी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया कि लोग उनका मवाजना बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से करते हैं। रीमा खान ने अपने समाजी कामों के हवाले से बात की और बताया कि वो चंद साथी अदाकाराओं के साथ पंजाब की मुख्तलिफ जेलों का दौरा करने का सोच रही हैं और इससे कबल भी मुख्तलिफ जेलों, यतीम खानों और ओल्ड एज होम्स का दौरा कर चुकी हैं। नाज़रीन, अदाकार वासिर चौधरी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई गई एडवाइज़री कमेटी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। मारूफ मेज़बान, राइटर और अदाकार वासिर चौधरी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से 3 माह कबल बनाई जाने वाली एडवाइज़री कमेटी से अलहदगी का ऐलान किया है। वासिर चौधरी ने अलहदगी का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया। पंजाब की वजारत सकाफ़त ने 3 माह पहले पंजाब कल्चर एडवाइज़री कौंसल बनाई थी, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद शामिल थे। कमेटी में अदाकार शान और फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर जैसे कई नामवर अफराद शामिल हैं। ताहम वासिर चौधरी को कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से उन्होंने कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। नाज़रीन, अदाकारा सादिया इमाम ने कहा है कि लव मैरिज के निस्बत अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है। शोबिज़ इंडस्ट्री में मलका तरन्नुम, नूरजहां से लेकर साहिबा और रैम्बो तक की तवील फहरिस्त है, मगर इनमें से कमोबेश 70% लव मैरिज शादियाँ नाकामी से दो चार हुई। उन्होंने कहा कि लव मैरिज का ट्रेंड कराची में भरपूर फ़रोग पा रहा है, जहां गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 50 के करीब फ़नकारों ने लव मैरिज की है और खुदा के फजल से ये तमाम कामयाब रहीं। उनका कहना था कि मगर लाहौर में होने वाली शादियां, जिनमें फरीहा परवेज़, जानान मलिक और नमान जावेद और फ़िज़ा अली समेत बहुत से फ़नकारों की लव मैरिज का अख्ताम तलाक़ की सूरत में सामने आया, जबकि उनका कहना था कि हुमैरा अरशद और उनके शौहर के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आती रहीं। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि इंसान को लव मैरिज के बजाय अरेंज मैरिज करनी चाहिए। बाकी लड़कियों पर मुनहसर होता है कि वो अपनी घरेलू ज़िंदगी को किस तरह कामयाबी से आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से मुझे ज़िंदगी का बेहतरीन जीवन साथी मिला और मैं अपनी अरेंज मैरिज की शादी पर खुश हूँ।
अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार करण जौहर ने सोशल मीडिया स्टार प्रिया प्रकाश के लिए बॉलीवुड की राह हमवार कर दी। आंखों से इशारे करने वाली और पुरकशिश अदाकाराओं पर मबनी वीडियो क्लिप से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की 18 साला अदाकारा प्रिया प्रकाश के दुनिया भर में मद्दाह मौजूद हैं, जो उनकी वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चंद सेकंड्स की वीडियो की वजह से पहचानी जाने वाली प्रिया प्रकाश ने अब बॉलीवुड अदाकाराओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिदायतकार और फिल्म साज करण जौहर ने प्रिया प्रकाश वारियर को नई आने वाली फिल्म तख्त में शामिल करने का फैसला किया है, जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर और विकी कौशल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। करण जौहर की जानिब से प्रिया को फिल्म में शामिल करने का फैसला प्रिया के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के मुतरादिफ है, क्योंकि प्रिया प्रकाश ने कुछ अर्सा कबल एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अदाकार रणवीर सिंह के साथ काम करना उनका सबसे बड़ा ख्वाब है। हाल ही में प्रिया प्रकाश ने विकी कौशल के साथ एक वीडियो भी बनाई, जिसमें अदाकार को प्रिया की शोहरत का सबब बनने वाले अंदाज की नकल करते देखा जा सकता है। नाज़रीन, दुनिया भर में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी ही एक अफवाह बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के बारे में भी गर्दिश में है और कहा जाता है कि वो अपनी मां पूनम सिन्हा की हकीकी बेटी नहीं, बल्कि वो अपने बाप शत्रुघ्न सिन्हा और अदाकारा रीना राय की बेटी हैं। ये अफवाह उस वक्त फैली जब सोनाक्षी सिन्हा ने 2010 में सलमान खान के मद्दे मुकाबिल दबंग फिल्म में एंट्री दी। मदाहों को ये देखकर शदीद हैरत हुई कि सोनाक्षी सिन्हा का नाक नक्शा अपनी मां पूनम सिन्हा के बजाय माजी की अदाकारा रीना राय से मिलता है। इस अफवाह को शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय के माजी के मुआशके ने और ज़्यादा तकवीत दी, जिसके बाद हर तरफ से सवालात की बौछार हो गई। वाज़ेह है कि अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा और अदाकारा रीना राय का 7 साल तक मुआशका चलता रहा। 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी उनका रीना राय से मुआशका चलता रहा और इस बात का उन्होंने अपनी सवाने हयात में भी एतराफ़ किया है। सोनाक्षी सिन्हा की वालदा होने के हवाले से रीना राय ने तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। ये बातें बॉलीवुड में चलती रहती हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, इस हवाले से अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भी बात की है। उनका मौक़िफ़ है कि जो मेरे बाप और रीना राय के दरमियान हुआ था वो मेरी पैदाइश से बहुत पहले की बात थी, इसलिए मेरा इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, जबकि पूनम सिन्हा ही मेरी हकीकी माँ है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने इंकशाफ किया है कि उनके भाई अभिषेक बच्चन अपनी वालदा से ज़्यादा अपनी बीवी से डरते हैं। अदाकार अभिषेक बच्चन ने हाल ही में बॉलीवुड हिदायतकार और प्रोड्यूसर करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण के सीज़न 6 में अपनी बहन श्वेता नंदा के साथ शिरकत की है, जहां दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे के कई राजों से पर्दा उठाया। शो के प्रोमो की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रैपिड फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने अभिषेक बच्चन से सवाल किया कि वो अपनी वालदा जया बच्चन से ज़्यादा डरते हैं या फिर अपनी बीवी ऐश्वर्या से, जिस पर अभिषेक बच्चन ने जवाब दिया कि वो अपनी वालदा जया बच्चन से ज़्यादा डरते हैं। ताहम उनकी बहन श्वेता नंदा ने अपने भाई के झूठ का पोल खोलते हुए कहा कि अभिषेक ऐश्वर्या से ज़्यादा डरते हैं। श्वेता की हकीकत बयान करने पर अभिषेक घबरा गए और उनसे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये मेरा रैपिड फायर राउंड है, लिहाजा तुम्हें जवाब नहीं देने चाहिए। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर नारायण राय के बेटे नीलेश ने इंकशाफ किया है कि हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे ने गुलकार सोनू निगम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय वजीर के बेटे नीलेश ने इंकशाफ किया है कि बाल ठाकरे ने न सिर्फ गुलकार सोनू निगम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की, बल्कि उनके कहने पर शिवसेना के नुमाइंदों ने सोनू निगम पर कातिलाना हमला भी किया था और सोनू निगम अपने कत्ल की मंसूबाबंदी से वाकिफ थे। नीलेश ने अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत फराहम नहीं किया और कहा कि सोनू निगम और बाल ठाकरे की फैमिली के दरमियान ताल्लुकात की नौयत क्या थी। इस बारे में उनका कहना था कि मेरी ज़बान ना खुलवाई जाए। दूसरी जानिब सोनू निगम ने साबिक भारतीय वजीर के बेटे की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात पर कोई बयान जारी नहीं किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 तालिबे इल्मों की गहरी दोस्ती पर मबनी फिल्म हम 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी हिट फिल्में बनाने वाले मारूफ प्रोड्यूसर सूरज भट्टाचार्य की 4 यूनिवर्सिटी तालिबे इल्मों के दरमियान होने वाली दोस्ती पर मबनी
फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है। भारतीय फिल्म तज्जिया निगाह तरन आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म हम 4 का ट्रेलर जारी करते हुए बताया कि प्रोड्यूसर सूरज ने अपनी नई फिल्म में 4 नए चेहरे मुतारिफ कराए हैं और फिल्म के जारी करदा ट्रेलर में इब्तदाई तौर पर 4 दोस्तों को अलग अलग बिठाकर माजी का दोस्ती का गीत दिखाया जाता है। फिर उन चारों से उनके माजी में होने वाली दोस्ती से मुताल्लिक सवाल किया जाता है जिसे वो याद करके शिकवा करते दिखाई देते हैं और फिर माजी में उनके चारों की दोस्ती और उसके बाद उनके दरमियान होने वाली लड़ाई को दिखाया गया है। और फिल्म का ये ट्रेलर देखने के बाद शायकीन ज़रूर अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली दोस्ती और लड़ाइयों को ज़रूर याद करेंगे। फिल्म रवां साल ही अगले माह 15 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नामवर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो अपना नाम तब्दील नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने अपनी शनाख्त बनाने में बहुत मेहनत की है। शादी के बाद खवातीन अपना ख़ानदानी नाम यानी कि सर नेम तब्दील करती हैं और अपने नाम के साथ अपने शौहर के नाम का इजाफा करती हैं। ताहम अदाकार रणवीर सिंह के साथ शादी के बंधन में बनने वाली अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अपना सर नेम तब्दील करने से इनकार कर दिया है। शादी के फ़ौरन बाद एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने कहा था कि हो सकता है कि शादी के बाद मुझे इस तरह पुकारा जाए, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह पादुकोण की बीवी। इस इंटरव्यू में दीपिका ने इशारा दिया था कि शायद रणवीर सिंह अपना नाम तब्दील करने का इरादा रखते हैं। और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब दीपिका से इस पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए पूछा गया कि क्या आप और रणवीर अपना सरनेम तब्दील करेंगे और क्या रणवीर वाकई ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो दीपिका ने अपने पुराने बयान को मजाक करार देते हुए कहा कि ये सच नहीं है, मैंने और रणवीर ने इस मौजू पर बात भी नहीं की है। ताहम हम दोनों के जहन में ऐसा कुछ ख्याल भी नहीं आया। दीपिका ने मजीद कहा कि हम इस बारे में सोचा भी नहीं है क्योंकि इतना अहम मामला नहीं है। उनका कहना था कि मैंने और रणवीर ने अपनी शनाख्त बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो हम ऐसा क्यों करें। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए और द पॉइंट।